नमस्कार, मैं मुकेश। इस वक्त हमारे पास रिटायर्ड टीचर हैं, शिक्षक हैं, शैलेंद्र सर। आइए उनसे हम जानते हैं कि सरकारी स्कूल का विधि व्यवस्था और बढ़िया कैसे किया जाए ताकि अभिभावक लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। चूँकि मान्यता कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल का ही है। लोग प्राइवेट स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं कि शिक्षा अच्छी मिले बच्चे को, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए सरकारी स्कूल में ही आना पड़ता है। तो इस विषय पर आज हम अपने सर से, शैलेंद्र सर से बात करेंगे कि सरकारी स्कूल व्यवस्था और बढ़िया कैसे हो। जी सर, आपका अहम खबर में स्वागत है सर आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार जो है यह थोड़ा सा अपने विद्यालय पर यानी सरकारी विद्यालय पर ध्यान दे दे तो हम समझते हैं कि कोई भी अभिभावक प्राइवेट स्कूल भेजना बंद कर देंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जैसे विद्यालय में बेंच डेस्क की व्यवस्था है, यह जो है सो कंप्लीट छात्र के हिसाब से, जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके हिसाब से हर एक विद्यालय में प्रोवाइड करें। जैसे यदा कदा देखा जाता है या प्रायः कि सरकारी विद्यालय में रिपोर्ट ही इतना ज़्यादा दिया जाता है कि हम समझते हैं करीब 2-3 शिक्षक उस रिपोर्ट को कंप्लीट करने में ही समय बिता देते हैं। तो जब उनको समय मिलेगा उसके बाद ही जो है सो वह बच्चे के क्लास में जाएंगे और पढ़ाएंगे। इसके लिए सरकार को चाहिए कम से कम हर एक मिडिल स्कूल में एक कलर की व्यवस्था हो, लिपिक की, जो उसका दायित्व रहेगा कि जितना भी विभागीय रिपोर्ट तैयार किया जाता है वह तैयार करके जो है सो विभाग को दें। शिक्षक को इस कार्य से दूर रखें। शिक्षक का सिर्फ कार्य होगा विधि व्यवस्था करना, सही ढंग से जो है सो क्लास जाके विद्यार्थी को शिक्षा देना। दूसरी बात कि हर एक मिडिल स्कूल या सरकारी विद्यालय में एक गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए हर एक परिस्थिति में। उससे क्या होगा कि टिफिन वगैरह के टाइम में देखा जाता है कि प्राय बच्चे जो है सो इधर उधर जो है सो घूमने फिरने लगते हैं, बाहर निकल जाते हैं, रोड पे निकल जाते हैं। हो सकता है कि कुछ घटना घट जाए। शिक्षक लोग भी अपना अपना जो है सो टिफिन टाइम में नाश्ता वगैरह करने में लीन हो जाते हैं, स्वाभाविक है, करेगा ही। तो ऐसे में जो है सो ये गार्ड की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ आज जो है सो प्राइवेट विद्यालय में इतना जो लूट खसोट हो रहा है, क्यों हो रहा है? सिर्फ व्यवस्था के चलते। चूँकि वो लोग प्राइवेट विद्यालय के जितने भी व्यवस्थापक हैं वो लोग जो है सो पढ़ाई पे कम फोकस देते हैं और व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस देते हैं, जिसके चलते जो है सो कोई भी अभिभावक प्रभावित होकर के अपने बच्चे को जो है सो प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं। यदि वह व्यवस्था हम अपने सरकारी विद्यालय में करें तो मेरा दावा है, चूँकि सरकारी विद्यालय में कम एजुकेटेड जो है सो शिक्षक नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्था बीच में जो है सो बाधा डाल देती है। ये सब चीज़ पर जो है सो यदि सरकार ध्यान दे तो हम समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल को बोरा बस्ता बांध के यहाँ से भागना पड़ेगा। अच्छा, प्राइवेट स्कूल का जनरली ये कहा जाता है प्राइवेट स्कूल के बारे में कि अपना किताब, अपना ड्रेस रहता है, अपने हिसाब से लोग मैनेजमेंट फीस करते हैं। इसके लिए सर क्या कहना है आपका? देखिए, इस पर तो सरकार को पूर्ण रूप में कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए कि सभी अभिभावक के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वह इतना चीज़ जो है टॉलरेट कर सके, समझे। और सरकार के हम समझते हैं कि इस पर पूर्ण रूप में जो है सो कंट्रोल नहीं है, जिसके चलते जैसे इच्छा होती है वैसे प्राइवेट विद्यालय का व्यवस्था पर जो है सो पैसा वसूलते हैं, समझे। इस चीज़ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के मामले में सर क्या कहना, सरकारी स्कूल का क्या है? देखिए,
आपको कहे ना कि सरकारी विद्यालय में कोई भी प्राइवेट स्कूल से शिक्षक अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, समझ गए। और जितना संभव है व्यवस्था के हिसाब से उस हिसाब से पढ़ाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि पिछली जो बात हमने बताया है वो सब पर कुछ ध्यान दे दिया जाए तो बिहार का हर एक सरकारी विद्यालय बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। यानी सर आपके हिसाब से एक निचोड़ निकला है कि व्यवस्था अगर ठीक हो जाए हाँ, स्कूल का हाँ, मैनेजमेंट तो बहुत हद तक सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। सर अभिभावक के लिए आप क्या कहेंगे कि उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभिभावक के लिए हम इतना ही आग्रह करेंगे कि वो लोग प्राइवेट विद्यालय के ताम झाम में न पड़े। हर एक स्थिति में परिस्थिति में आप अपने बच्चे को विश्वास करके सरकारी विद्यालय में भेजें। और मेरा विश्वास है यदि आपका बच्चा पढ़ने लायक है, पढ़ने वाला है, तो वह एक न एक दिन किसी भी क्षेत्र में वह अच्छा करेगा। हम ही लोग को देखिए ना, हम लोग के समय में तो प्राइवेट स्कूल का तो नामो निशान नहीं था। हम अपने गांव में सरकारी विद्यालय से पढ़ के और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे पहुँच गए? आज आप देखिए कि एक साइकिल पंक्चर बनाने वाले विद्यार्थी का पेपर में देखते होंगे कि मतलब टॉपर हो गया, IT टॉपर हो गया, तो ये चीज हो गया। कैसे हो गया? वो सरकारी विद्यालय का वह देन है। कहीं ना कहीं लोग दिखावा में परेशान हैं। हाँ, जो दिखावा तो मने में तो हाई फाई होता है, इस वजह से बच्चे को भेजते हैं। लेकिन शिक्षा के वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो सही चीज चाहिए वो सरकारी स्कूल में ही मिलेगा। लोग को अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो सरकारी स्कूल में मिलेगा, सर्टिफिकेट चाहिए तो सरकारी स्कूल में जाएगा, लेकिन पढ़ाना बच्चे को तो सब प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। आज देखिए, हम लोग भी जो है सो परेशान रहते थे, चूंकि आप एडमिशन कराए हुए हैं प्राइवेट विद्यालय में और कहिएगा कि जो सर यहाँ भी एडमिशन आप कर दीजिए, क्या कहते हैं, हमको सर्टिफिकेट चाहिए 8वां पास का, सो 9वां में एडमिशन के लिए। क्यों करें भाई? आप जब संतुष्ट हो जाइएगा कि नहीं, हमारा जो है सो एम सरकारी विद्यालय में ही बच्चे को पढ़ा के पूरा होगा, तो हम सरकारी विद्यालय में ही न एडमिशन कराएंगे। हम क्यों कराएंगे प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन? आप आइए, आपका स्वागत है। सभी अभिभावक के बच्चे को के लिए स्वागत है विद्यालय। अब तो सरकार भी जो है सो आपको देखिए, अब मिड डे मील स्कीम चलवाती है, ड्रेस का जो है सो पैसा देती है, किताब के लिए पैसा सरकार देती है। तो ये सब तो करती है, लेकिन कुछ उसमें एडिशन किया जाए व्यवस्था में तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होगा इसका। जैसा कहीं ना कहीं जब लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं तो जब सर्टिफिकेट टीसी के लिए आते होंगे आपके स्कूल में, अभिभावक से भी नोक-झोंक होता होगा, बात विचार होता होगा? काफ़ी भी, चूँकि हम लोग तो अडिग हो जाते हैं कि हम लोग क्यों सर्टिफिकेट दें, क्यों देंगे। आप सब रोज़ पढ़ाए प्राइवेट विद्यालय में, तो आप प्राइवेट विद्यालय से ही जाके लीजिए सर्टिफिकेट। हम लोग परिस्थिति में यह कार्य नहीं कर सकते। यह सीधे जो है सो अपने आप को धोखा देना होगा और सरकार को धोखा देना होगा, साथ में बच्चे को भी धोखा देना और साथ में बच्चे को भी धोखा देना होगा। समझिए, आज देखिए प्राइवेट स्कूल में होता क्या है कि 4 लाइन इंग्लिश रटा दिया। समझिए, बच्चे जो है सो इंग्लिश रट लिए, कविता 4 लाइन। सही पूछिए तो इंग्लिश का हिंदी मायने पता नहीं है। आजकल के बच्चा के जनरेशन में हमने देखा, बहुत लोग बच्चे के, खुद का ही बच्चा है, अंग्रेजी वो पढ़ता सही है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि इसका हिंदी होता क्या है। तो वही होता है कि जो रटा दिया, अब बच्चा गया घर, अभिभावक के सामने जो है वही 4 लाइन रटाया इंग्लिश जो है सो फराटेदार बोल दिया। गार्जियन समझते हैं क्या कि मेरा बच्चा तो बहुत टॉप क्लास का हो गया है और बहुत टॉपर निकलेगा
और वह कुछ नहीं कर पाता है। बच्चे गार्जियन कहीं ना कहीं खुश हो जाते इस चीज को देख के, फूले नहीं समाते, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना सीख गए। हाँ, हाँ, समझ गए ना, हिंदी पे कमांड नहीं, हिंदी क्योंकि आजकल तो सिस्टम क्या है कि गार्जियन तो कुछ, हम सबको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, लेकिन बच्चा 2-4 लाइन रट्टा लट्टा बोल दिया अगर आके गार्जियन के सामने, तो गार्जियन फूले नहीं समाते, मेरा बच्चा तो इंग्लिश सीख गया बोलने का, इंग्लिश मीडियम में जाके। देखिए होता क्या है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा अ से आम जो है हिंदी में नहीं जानता है, लेकिन ए फॉर एप्पल कहेगा वो, चूंकि वह ए फॉर एप्पल उसे जो है सो रटाया गया है क्लास में, तो वह धड़ल्ले से बोल देगा, लेकिन आ से आम होता है, ये चीज जो है सो आपको नहीं बता पाएगा। और देखिए एक चीज हम बताते हैं आपको, इंग्लिश का जो शुरू होता है अक्षर वह ए से होता है और खत्म होता है आपको जेड से। तो ए फॉर एप्पल तो हुआ, लेकिन जेड फॉर क्या हो गया, जेब्रा, जानवर पर जाकर टक जाता है। वहां से आके आपको क्या बनाया, जानवर बना दिया। जानवर बनाते, एकदम सही सर, एकदम बिल्कुल सही सर। ठीक, जी जी। और देखिए हिंदी का अ से शुरू होता है, अ से हो गया अनार, ज्ञा पर खत्म होता है यानी ज्ञानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अनार से शुरू करके, फल से शुरू करके आपको ज्ञानी तक पहुंचा देता है, और आपको क्या चाहिए। जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि हम भी सर सरकारी स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं, हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। ये राष्ट्रीय हुकूमत विद्यालय सालगंज आज आपके सामने पत्रकार के रूप में है, ये बहुत बड़ी बात है सर। चलिए खुशी हुई आपसे मिलके मुकेश जी, आप तो हमारे पड़ोसी भी हैं, और हम लोग तो आपस में मिलजुल के रहना, चूँकि हम लोग तो शिक्षक हैं, ज्ञान देना तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, और दिए भी हैं जब तक की सेवा में रहे हैं, और आगे भी यदि किन्हीं को ऐसा बुझाता है कि नहीं सर से हमको सेवा लेनी चाहिए, तो हम हमेशा तैयार हैं उसके लिए। अ से अनार और सर ज्ञान से ज्ञान, यानी कहीं ना कहीं ज्ञान पे ले जाया जाता है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है, टेक्निकल बात। अभिभावक से यही कहना है कि तारझाम में न पड़े, बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें। बात है विधि व्यवस्था का, तो हम लोग अपने माध्यम से, सर के माध्यम से और भी सर लोग से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, इस बात को टेक्निकल को जरा समझिए कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे अगले सर से, जब तक के लिए सर का धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, क्या नाम हुआ, अहम खबर को, चूँकि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से यह एक अलग जगाना हुआ, जागृत करना हुआ लोगों को, लोगों के बच्चे के अभिभावक को, कि आप लोग समझिए इस चीज़ को और सरकारी विद्यालय में भेजिए। सरकार तत्पर है सारी व्यवस्था करने के लिए, और आगे भी जो बची हुई है, यदि हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती है तो हम समझते हैं इस पर जरूर अमल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।